हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेड यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में सीखने वाले हैं। ये पूरा एक कोर्स होने वाला है जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा सेटअप आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ में 5 मिनट स्कैल्पिंग एंड 1 मिनट स्कैल्पिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो और अपना रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करके अगर आपका ड्रॉ डाउन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मान लीजिए कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू लॉस करते हो, उसके बाद भी कैसे आप एक प्रॉफिट 2 प्रॉफिट करोगे, बड़ा ट्रेड पकड़ लोगे, उसके बाद आप मार्केट में फिर से रिटर्न आ जाओगे, प्रॉफिट कहीं ना कहीं फिर से बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं एकदम अच्छे से बात करूँगा। मैं रिस्क टू रिवार्ड समझाने वाला हूँ, मैं आपको एंट्री समझाने वाला हूँ, एग्जिट समझाने वाला हूँ, आपको मैं सेटअप देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे लर्निंग के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। तो स्कैल्पिंग में क्या करते हो, अब छोटा पॉइंट मोमेंटम को, ठीक है, स्मॉल मार्केट का मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हो और कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को एक बड़े क्वांटिटी से, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे आपका बड़ा हो सकता है, इस बड़े क्वांटिटी से आप मार्केट में छोटा मोमेंटम में भी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये होगा, क्या मैं छोटा पॉइंट से छोटा क्वांटिटी से यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा, उसी अकॉर्डिंग आपका लॉस होगा। तो एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए, या तो क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहिए, मतलब बड़ा मोमेंटम पकड़ना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना यहाँ पे स्मॉल पॉइंट भी पकड़ने की कोशिश करो और साथ में स्मॉल क्वांटिटी से भी ट्रेड करो। इससे क्या होगा ना कि आप कहीं ना कहीं मार्केट में धीरे धीरे प्रॉफिट करने लगोगे। उसके बाद आप मार्केट में रुक जाओगे, टिक जाओगे, तो आप बाद में बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडियन मार्केट में। जैसे आप देखते हो कि मैक्सिमम टाइम आपको इस तरह से मार्केट दिखता है, बहुत बार आपको गैप अप दिखेगा, बहुत बार आपको गैप डाउन दिखेगा मार्केट। तो ये सब मार्केट भी स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। बट आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो आपका जो होगा ना बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, और इसलिए आपका एग्जीक्यूशन जो होगा बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब इस ट्रेड में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका एंट्री बहुत फास्ट होना चाहिए, एग्जिट बहुत फास्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझाया कि मैं इस वीडियो में 1 मिनट स्कैल्पिंग भी आपको बताऊंगा, 5 मिनट भी बताऊंगा। 5 मिनट हम लोग कब कर सकते हैं, जब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग हो तो 5 मिनट अच्छा काम करेगा। बट जब मार्केट साइड वे हो, इस तरह से मार्केट हो, तो आप ट्राई करना 1 मिनट स्कैल्प करना है, क्योंकि 5 मिनट में आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक 5 मिनट कैंडल बनेगा उसके बाद मोमेंटम ही नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं 1 मिनट 2 मिनट में ही प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप सही से स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूँ तो आपको हमेशा क्या करना है, स्कैल्पिंग का मतलब हमेशा आप लोग हीरो जीरो समझ लेते हो, ये चीज़ मत करना। हीरो जीरो के चक्कर में रहोगे तो जीरो चले जाओगे, कहीं कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज़ पे ध्यान देना, वो है आपका रिस्क टू रिवार्ड। और दूसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आप काम कर लोगे, सीख लोगे, बहुत हेल्प फ्यूचर में भी करने वाला है और प्रेजेंट में भी करने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्वांटिटी हमेशा डिसाइड करके पहले से ही मार्केट में रखना होगा कि मैं ट्रेड कितना करने वाला हूँ। यहाँ से मुझे 1,000 पॉइंट क्यों ना मिले, यहाँ से मुझे 10 पॉइंट क्यों ना मिले, बट सबसे पहले मेरा क्वांटिटी डिसाइड होगा, क्योंकि क्वांटिटी अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपना लॉस को भी बचा सकता हूँ। मतलब कि मुझे पता होगा पहले से कि मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ, मेरा लॉस जो होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि प्री डिफाइंड लॉस होगा, मैं पहले से पता रहेगा कि इस ट्रेड में कितना देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्वांटिटी निकालने के लिए आप कितना एक ट्रेड में लॉस लेने वाले हो या फिर एक दिन में लॉस लेने वाले। एग्जांपल समझो कि एक पर्सन है जो चाह रहे हैं कि 5,000 का मैं लॉस ले सकता हूँ, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना। अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो तो 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट से अगर आप यहाँ पे देखोगे जितना क्वांटिटी आपका आएगा उतना क्वांटिटी आप यहाँ से बाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं यहाँ पे बाइंग करने जाऊँगा तो अब मेरा रिस्क कितना रहेगा। मतलब कि अब आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है 20 पॉइंट का, अब कितना रिस्क रहेगा। तो आप पहले से ही यहाँ पे रिस्क को फिक्स कर दियो। अब मार्केट आपके अगेंस्ट जाकर कितना भी नीचे आ जाए कोई फ़ायदा नहीं है, और ऊपर चला जाए कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बोलने का मतलब है कि अगर मार्केट आपको डरा भी रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको मार्केट में रुके रहना है। अगर आप रुके रह गए तो मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे। क्यों? अभी आपको डर क्यों लगता था? बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज भी आता है मेंबर्स का कि सर मोमेंटम तो आता है बट मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेकर निकल जाता हूँ, बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। सबका एक ही प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है यहाँ पे क्वांटिटी का। आप क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है कि इस ट्रेड में कितना लॉस लेने वाला हूँ, 1,000 लेने वाला हूँ, 2,000 लेने वाला हूँ, इसलिए आप मार्केट में पागल होते रहते हो। और क्या है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं दिखाता हूँ। 99% लोग ऐसा ही कैलकुलेट करते होंगे, मैं उनको दिखा देता हूँ अभी। आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपके साथ होता है या फिर नहीं होता। आप कैसे डिसाइड करते हो यहाँ पे मार्केट में, आप एक्सेल सीट खोलते हो या फिर कैलकुलेटर खोलते हो, आप क्या देखते हो 20 पॉइंट स्टॉप लॉस अगर जाता है मेरा 10 दिन तो मेरा 200 पॉइंट चला जाएगा। सर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। ट्रेडिंग कैसे होता है, 20 पॉइंट का आप ऐसे लगाए हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में, मार्केट आपका 10 पॉइंट जाता है, आपका यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब आपका एसएल यहाँ पे 10 पॉइंट का,
आपके डायरेक्शन में मार्केट और यहाँ से ऊपर गया, अब आपका कहाँ पे हो गया, करंट मार्केट प्राइस पे आप ले जा सकते हो, या फिर मार्केट में आप एंट्री प्राइस जहाँ था वहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। मतलब कि अब इस ट्रेड में आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा, इसमें आपका लॉस होने वाला ही नहीं है। तो जहाँ आप 20 पॉइंट का लॉस देखे थे वहाँ पे लॉस ही नहीं होगा। तो 20 पॉइंट का लॉस आपको होगा तो कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसके लिए मैं बोला था आपको टिप्स देता रहूँगा बीच बीच में। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको 20 पॉइंट का लॉस तभी होगा जब आपने एंट्री यहाँ पे किया है, एक पॉइंट पे आपने एंट्री बनाया है और डायरेक्ट मार्केट नीचे आने लगता है और आपका ऐसे हिट कर जाता है। बट अगर आपने एंट्री बनाया है, मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया, इस ट्रेड में कहीं ना कहीं मैक्सिमम 5 से 10 पॉइंट जाने वाला है आपका स्टॉप लॉस, नहीं तो 1 रुपया भी स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला। आप यहाँ पे पॉजिटिव में रहोगे, प्रॉफिट करोगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। सेम चीज़ मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब चलिए डिसाइड करते हैं कि हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइस एक्शन के ऊपर, क्योंकि सेटअप इंडिकेटर सबके पास है, सबको पता है, बट चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे मेरा देख रहे हो कि 4 इंडिकेटर लगा हो, तो क्या मैं 4 इंडिकेटर अलग अलग यूज़ करता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मेरा सब इंडिकेटर एक ही चीज़ बताता है, सारा कुछ सीपीआर के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्राइजेक्शन भी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा ही कुछ यूज़ करो जो आपका चार्ट भरा भरा ना लगे, चार्ट क्लियर रहे। क्योंकि अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हो, बस इंडिकेटर ही देख रहे हो, तो ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि आपके इंडिकेटर पे बाइंग आया है, बट प्राइस एक्शन आपको पता ही नहीं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना। अब चलिए, अब आता हूँ सेटअप के ऊपर। अगर मैं आपको सेटअप बताऊँ, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम फ्रेम आपके सामने क्या लगा हो, 15 मिनट। कभी भी आपको 15 मिनट पे ट्रेड करना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे। लेकिन हम लोग को 1 मिनट 5 मिनट पे करना है, तो इसलिए हम लोग 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं और 1 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे। तो जैसे एग्जांपल समझिए कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, इस कैंडल का लो को मैं मार्क करूंगा। मैं आपको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, कैंडल स्टिक यूज़ करूंगा, चार्ट पैटर्न यूज़ करूंगा, बस 2 चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे लो को मार्क कर देता हूँ। 5 मिनट का ये मेरा लो बन गया। अब मैं यहाँ से आऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं आऊँगा, तो अब मैं देखूँगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का बन रहा है। अगर आप 20 पॉइंट का ऑप्शन चार्ट पे अगर स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो कहीं न कहीं यहाँ आपका 40 पॉइंट 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आप देखो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्टॉप लॉस। क्या आपका ये स्टॉप लॉस सेफ रहेगा? आप एंट्री करोगे नहीं? अपने आप से पूछ लो, अगर स्टॉप लॉस सेफ रहेगा तभी एंटर करना, वरना मत करना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का सेफ जा रहा। अब यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ, तो मुझे कितना ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे, 1:5 का। रिस्क टू वार्ड कितना मिला, 1:5। यहाँ पे क्या आपको कोई कैंडल स्टिक इस तरह से दिखा? नहीं दिखा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा? आपको यहाँ पे दिख रहा, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। यहाँ पे मैं प्ले करूंगा इनसाइड बार, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी, या फिर मैं बोलूँ इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे प्ले करोगे और आपको ये प्रॉफिट देगा ही देगा। अब आते हैं, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि अगर यही कैंडल पे मैं 1 मिनट में ट्रेड करता तो मेरा सिचुएशन क्या होता। यहाँ पे देखो, 1 मिनट कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो एक कैंडल में ही आपको 1:5 मिल जाता है। अब आप सोचो कि क्या आपको इस ट्रेड में रुकने की ज़रूरत है? क्या आपको इस ट्रेड में ट्रेल करने की ज़रूरत है? क्या इस ट्रेड में आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है, प्रॉफिट करने की ज़रूरत है? जब आपको 1 मिनट का कैंडल ही यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर देता है, तो फिर आपको और मार्केट में क्या चाहिए? तो 1 मिनट में ही पूरे दिन का प्रॉफिट कर लोगे। 1:5 का मतलब ये हुआ कि आपका रिस्क था 20 रुपीज़ का, आपको रिवार्ड मिला 100 रुपीज़ का। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए एक ट्रेड में आप 100 रुपया 100 पॉइंट पकड़ते हो, और यहाँ से एग्जांपल समझिए कि आप 200 क्वांटिटी लेते हो या फिर 100 ही क्वांटिटी लेते हो, तो आपका तो एक दिन का प्रॉफिट हो चुका ना। ना अब आपको ओवर ट्रेड करना है, ना आपको मार्केट में ज़्यादा दिमाग लगाना है कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको और स्कैल्पिंग वगैरह सीखना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा प्रो बनूँ, मैं सीपीआर को सीखूँ, ये इंडिकेटर जो लगा हुआ है ये सबको मैं सीखूँ, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और क्रिप्टो फॉरेस्ट का भी ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं बेनिफिट के लिए आपको दिखाऊँ, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 सीपीआर का कोर्स मिलने वाला है, और साथ ही साथ एडवांस सीपीआर इंडिकेटर मिलने वाला है, जो यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा हुआ है इंडिकेटर में मिल जाएगा। और ये जो क्रिप्टो फॉरेक्स का इंडिकेटर देख रहे हो ये अलग है। अगर आपको क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए चाहिए तो आप ये बाई कर सकते हो, इंडियन मार्केट के लिए चाहिए तो ये बाई कर सकते हो। क्या बाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा ही बिना इंडिकेटर का ट्रेड कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बाई करने का। अब ये आ गया कि हम लोग तो ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर लिए, बट बात ये आता है कि मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट दिखता है साइड में, तो हम लोग क्या करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए,
आपको क्या करना है यहाँ पे, यहीं पे अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे ही एक इंडिकेटर लगा लेना, उसका नाम होगा DMI। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। ये आपको क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। अब इसमें 3 सेटिंग आता है। 3 सेटिंग क्या क्या आता है, ADX प्लस TI माइनस TI। अब आपको क्या करना है, ADX का कलर कर देना है ब्लैक, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैं जो करता हूँ बता रहा हूँ। इसको आप ब्लैक कर सकते हो, प्लस TI को आप ग्रीन कर सकते हो, और माइनस TI को आप रेड कर सकते हो। इतना आप कर दिए। अब आपका व्यू क्या होना चाहिए कि जब मैं ट्रेड करने आऊँ तो ADX जो रहेगा इसका वैल्यू नीचे से ऊपर जाना चाहिए और 20 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। और प्लस TI माइनस TI का मतलब क्या है कि अगर मार्केट को बुलिश मोमेंटम करना है तो हमेशा जो ग्रीन लाइन होगा आपका वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हो रहा है, अगर मार्केट में पुट आपको बाई करना है तो हमेशा रेड लाइन हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइन आपको कभी ना कभी ऐसा दिखेगा, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। अब मैं आपको ये लगा कर भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपना फायर्स के अकाउंट में। यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हो, अभी आप मूविंग एवरेज देख रहे हो, मैं मूविंग एवरेज का भी यूज़ बताऊंगा। पहले हम लोग चलते हैं ADX के बारे और DMI के बारे जानते हैं। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा, ये हमारा है ADX और DMI। ठीक है, जो हमारा डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं था तो ये क्या हरकत कर रहा था ADX। ठीक है, यहाँ पे आप साइडवे कॉर्स पकड़ो, डायरेक्शनल तो आपको सब बता देगा कि मार्केट में डायरेक्शन क्या होने वाला। साइडवे अगर आप पकड़ लिया तो बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। या इतना दिन में मार्केट में कोई मोमेंटम हुआ था क्या, ठीक है, यहाँ तक मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं इधर तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, पूरा मार्केट साइडवे था। उसी टाइम पे अगर आप नीचे की तरफ ध्यान दो, ADX का लाइन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। मतलब क्या है, ADX जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हमें डायरेक्शन बताएगा, बिल्कुल नहीं। ADX जब भी ऊपर की तरफ रहेगा तो ये मार्केट का बोलेगा कि मैं मोमेंटम को जनरेट कर रहा हूँ, मोमेंटम मार्केट में है और आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में मोमेंटम है और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, तो अब आपका व्यू क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन आपको ध्यान और क्या क्या देना है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा हो और रेड भी नीचे की तरफ जा रहा हो बट ग्रीन ऊपर की तरफ जा रहा हो, ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये केस को ध्यान रखना कि जब भी ADX अगर नीचे की तरफ जा रहा हो और रेड भी नीचे की तरफ जा रहा हो बट ग्रीन ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो आप यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो कॉल पोजीशन में। कॉल पोजीशन आप लोग लेके यहाँ पे स्कैल्प मार्केट में कर सकते हो। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते पुट के लिए तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन सेम पोजीशन पे आप यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था प्लस TI, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो आपको दिख रहा है, या इस कैंडल में अगर आप एंटर करते तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, ADX यहाँ से पहले फॉल हुआ, यहाँ से ADX कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसी के बाद अगर आप देखोगे तो ये मार्केट है जहाँ बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब देखो ग्रीन नीचे की तरफ आ रहा और रेड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट में जब पुट आप लेते तो थोड़ा सा स्कैल्प अप कर सकते थे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसलिए आपको लग रहा है छोटा मोमेंटम है। कहीं ना कहीं आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिखेगा, और प्रीमियम चार्ट पे आप 25 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हो। 1:1 1:2 आपको आराम से मिल सकता है। अब देखिए, ये ADX ऊपर की तरफ है, ठीक है, ग्रीन ऊपर की तरफ है, रेड नीचे की तरफ है। मतलब हम लोग किस में ट्रेड करने वाले हैं, हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कॉल बाई करने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसी टाइम पे कॉल का क्या मोमेंटम लगभग 3 बजे आता है, और इतना सॉलिड मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा ADX को यूज़ करके। अब अगर बात ये आता है कि अगर हम लोग को ADX यूज़ नहीं करना हो, हम लोग कुछ और यूज़ करना, जो मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मूविंग एवरेज में 3 मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप करोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट का आप कैप्चर कर सकते हो। इसमें आप कौन कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, 8 13 21। तो जब आप 8 13 21 लगाते हो तो आपका व्यू ऑफ मार्केट में क्या होना चाहिए कि 8 यहाँ पे मैं इसी के अकॉर्डिंग डोनेट करूंगा। 8 यहाँ पे क्या है मेरा, 8 यहाँ पे मेरा है येलो, और 13 मेरा क्या है यहाँ पे, 13 यहाँ पे मेरा ब्लैक है, और ये ब्लू जो मेरा है ये 20 है। ठीक है, सॉरी 21 है। अब क्या होगा, अगर मैं कॉल बाई करना चाहता हूँ तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ध्यान रखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मुझे कॉल बाई करना है तो येलो हमेशा ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे ब्लैक होना चाहिए, और उसके नीचे ब्लू होना चाहिए। ठीक है,
ये डायरेक्शन में होगा तभी मैं कॉल बाय करूंगा, नहीं तो मैं कॉल बाय नहीं करूंगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कब ये हुआ था ऐसा। ब्लू हमारा क्या है, सबसे बड़ा ये में है, सबसे छोटा क्या है येलो। येलो सबसे ऊपर कब गया था, यहाँ पे ऊपर गया था। उसके नीचे क्या था, ब्लैक। क्या यहाँ पे ब्लैक है, नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और सेम डायरेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे येलो सबसे ऊपर आता है, ब्लैक उसके नीचे आता है और उसके नीचे आता है यहाँ पे ब्लू। यहाँ पे आप एंटर करते, कहीं पे भी आप 5 मिनट का ही मोमेंटम पकड़ते, कितना बड़ा मार्केट में कैप्चर कर सकते थे पॉइंट आप देख सकते हो। स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट 60 पॉइंट यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू आपका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस इन दी मनी वगैरह सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आराम से यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिल जाएगा। और सेम डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे येलो हमेशा नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लैक होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लू होना चाहिए। अगर इधर आप एंटर करोगे तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा, बट जब साइडवे होगा तो कोई फायदा नहीं, एंटर करके आप कितना भी एंटर कर लो कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ऊपर से आपका साइकोलॉजी खराब होगा। तो आई थिंक आपको मैं जितना समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। मैं रिस्क टू रिवार्ड समझा दिया हूँ, एंट्री समझा दिया हूँ, एग्जिट आप कर सकते हो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, आप जैसे भी स्कल्प करते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म टिक सकते हो। तो आई थिंक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।